बम्बई में हरिदास चट्टोपाध्याय के भाई ने उनका परिचय बैरिस्टर रामदास छबीलदास से करा दिया। बैरिस्टर रामदास स्वामी के समवयस्क ही थे। उन्होंने उनका स्वागत किया और पूछा, क्या आप जानते हैं स्वामी जी कि हम लोग आर्य समाजी हैं? शायद मैंने पूरा परिचय नहीं कराया है। हरिदास बाबू के भाई कुछ अटपटा गए। बैरिस्टर साहब के पिताजी सेठ छबीलदास लल्लूभाई भंसाली स्वयं बैरिस्टर रामदास तथा इनके बहनोई श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद के घनिष्ठ संपर्क में रहे हैं। स्वामी को चौंके। श्यामजी कृष्ण वर्मा आपके बहनोई हैं? वे जो अजमेर में हैं? जी, आप उन्हें जानते हैं? रामदास ने पूछा। मैं अजमेर में उनके साथ ही ठहरा था 15 दिन। स्वामी ने कहा। वे विद्वान भी हैं, तेजस्वी और क्रांतिकारी भी। हाँ, यहाँ बम्बई में वे मेरे सहपाठी थे। रामदास ने कहा। एक बार पिताजी ने पूछा कि मेरी कक्षा में सबसे मेधावी लड़का कौन है। मैंने श्यामजी का नाम बता दिया। पिताजी बोले, उसे एक दिन अपने घर लेकर आना। वह हमारे घर आने लगा। वह सबको ही अच्छा लगा। पिताजी को इतना भा गया कि उन्होंने उसे भानुमति के वर के रूप में चुन लिया। यथा समय उनका विवाह हो गया, इसीलिए वह मेरा बहनोई है। ये लोग आर्य समाज बम्बई के सदस्य ही नहीं, उसके संस्थापक सदस्य हैं। हरिदास चट्टोपाध्याय के भाई ने परिचय आगे बढ़ाया। बैरिस्टर रामदास ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बार एट लॉ तथा बीसीएल की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। 1875 में इन्होंने स्वामी दयानंद से संस्कृत का अध्ययन किया है। 1884 में इन्होंने कैम्ब्रिज से ही संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनका संस्कृत में लिखा पद्मिनी चंपू काव्य प्रकाशित हुआ था। बस बस चट्टोपाध्याय, रामदास हंसे। यह तो परिचय नहीं, विरुदावली हो गई। होनी ही चाहिए। जो व्यक्ति भारतीय और पाश्चात्य ज्ञान का ऐसा धनी हो, उसके विरुदावली ही होनी चाहिए। स्वामी बोले, पर आपका इस बात पर विशेष बल क्यों था कि आप आर्य समाजी हैं? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कभी इस बात को बहुत रेखांकित नहीं किया। बताना उचित समझा कि बाद में कहीं आपको हमारे सिद्धांतों के कारण कोई असुविधा न हो। रामदास बोले, नहीं, मुझे कोई असुविधा नहीं है। हम तो निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार से उपासना करते हैं। स्वामी ने कहा, आपको तो मेरे कारण कोई असुविधा नहीं होगी। नहीं, संभव है कि आप हमारे साथ रहकर आर्य समाज को ही स्वीकार कर लें। तो इसका अर्थ है कि मैं आपके साथ रह रहा हूँ। खम्बाला हिल्स में अपना एक अच्छा बंगला है। आपके रहने का प्रबंध उसी में कर देता हूँ। आपको कोई असुविधा नहीं होगी। खम्बाला हिल्स के बंगले में ही स्वामी का बैरिस्टर के पिता सेठ छबीलदास लल्लूभाई भंसाली से प्रगाढ़ परिचय हुआ। वे स्वयं को भानुशाली कुल के सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते थे। भानुशाली लोग राजा भानुशाल के वंशज थे, जो भारत के उत्तर पश्चिम प्रदेश में राज किया करते थे। बलूचिस्तान में स्थित हिंगलाज माता उनकी कुलदेवी थी। भानुशाली या भंसाली लोग वहाँ से दक्षिण की ओर आए और सिंध, कच्छ, सूरत और चेवल में बस गए। चेवल बम्बई बंदरगाह की दूसरी ओर अलीबाग से थोड़ा और आगे स्थित है। चेवल पहले शिवाजी महाराज के अधिकार में था।
और उन्होंने वहाँ एक किला भी बनवाया था। वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी पर हिंगलाज माता का मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग हिंगल देवी कहते हैं। प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा के अवसर पर चेवली भंसाली कुल के लोग वहाँ एकत्र होकर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर विशेष पूजा, हवन इत्यादि में भाग लेते हैं। छबीलदास अवस्था में स्वामी से लगभग 24 वर्ष बड़े थे, किंतु व्यवहार के धरातल पर उन्हें एक दूसरे को समझने में तनिक भी कठिनाई नहीं थी। वे बम्बई के प्रसिद्ध व्यापारी थे। उन्होंने अपना जीवन 15 रुपये मासिक नौकरी से आरंभ किया था, किंतु शीघ्र ही अपने कुछ बड़ी नावें खरीदकर भावचा ढाका बंदरगाहों में विदेशी जलियानों में माल की लदाई तथा उतराई का कार्य करने लगे। बाद में विदेशियों से व्यापार करने के लिए गैलीलियो नाम का अपना जलियान प्राप्त किया। उन दिनों मैनचेस्टर की कपड़ा मिलें खूब जोर शोर से चल रही थी। अंग्रेजी कपड़ों की धूम सारे संसार में मची हुई थी। छबीलदास ने मैनचेस्टर का माल बम्बई में बेचकर अपार धन अर्जित किया था। सौराष्ट्र के जामनगर में उनका एक कारखाना था, जिसमें हाथी दांत से शोभाकरी वस्तुओं का निर्माण होता था। अपने जलियान गैलीलियो के माध्यम से लल्लू लाल अपनी इन वस्तुओं का इंग्लैंड और फ्रांस में निर्यात किया करते थे। बम्बई नगर के आसपास उन्होंने बहुत सारी जमीन जायदाद खरीद ली थी। बम्बई में वे एक ही दिन में भवन खड़ा कर देने वाले जादूगर के रूप में प्रसिद्ध थे। नल बाजार क्षेत्र में अपनी एक चाल थी, जिसमें आग लग जाने से उनकी 52,000 रुपयों की क्षति हो गई। उसी स्थान पर नई चाल बनाने की अनुमति लेने के लिए छबीलदास जब बम्बई के म्युनिसिपल कमिश्नर ऑथर क्राफोर्ड के पास गए, तो क्राफोर्ड ने न केवल अनुमति नहीं दी, यह भी बताया कि अब वह भूमि सरकार की हो चुकी है। छबीलदास सहज ही हथियार डालने वालों में से नहीं थे। उन्होंने गुप्त रूप से ईंटें, पत्थर, लकड़ी आदि सभी प्रकार के निर्माण सामग्री, मजदूरों, थवैयों और बढ़इयों को एकत्रित किया और एक रात में ही चाल का निर्माण पूरा कर दिया। अगली सुबह तक वह चाल तैयार खड़ी थी, जैसे वह कभी जली ही न हो। उनकी शीग्राम अर्थात 6 से 8 घोड़ों की गाड़ी गवर्नर की शीग्राम के पीछे चला करती थी। एक बार संयोगवश वह गवर्नर के शीग्राम के आगे निकल गई। इसे गवर्नर का अपमान माना गया और छबीलदास पर मुकदमा चला। यह उनका बौद्धिक कौशल ही था कि वे उस मुकदमे से बेदाग निकल गए। संध्या समय छबीलदास और स्वामी वार्तालाप की मुद्रा में बैठे थे। अच्छा, आप जो कहते हैं कि साकार उपासना और मूर्ति पूजा आदि सब सत्य हैं, छबीलदास बोले, यदि आप वेद के द्वारा प्रमाणित कर मुझे साकार उपासना अथवा साकार ईश्वर की बात समझा सकें, तो मैं आर्य समाज छोड़ दूंगा। क्यों नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता हूँ, स्वामी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। और तब वेदों से साकार उपासना के संबंध में अनेक प्रमाण देकर स्वामी ने उन्हें हिंदू धर्म का स्वरूप समझाया। स्वामी की असाधारण प्रतिभा के सामने छबीलदास का कोई तर्क नहीं चला और अंततः उन्हें साकार उपासना से सहमत होना पड़ा। छबीलदास काफी समय तक चुपचाप बैठे मनन करते रहे और फिर बोले, स्वामी जी, मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ, आर्य समाज छोड़ दूंगा। स्वामी हंस पड़े। मेरी रुचि इसमें नहीं है कि आप आर्य समाज के भीतर रहते हैं या बाहर।
मैं तो केवल यह चाहता हूँ कि आप साकार उपासना का विरोध करना छोड़ दें, उपासना के विभिन्न रूपों की सत्यता को स्वीकार करें। छबीलदास स्वामी से इतने प्रभावित थे कि वे उनकी संगति में बने रहने के अनेक बहाने ढूंढते रहते थे। स्वामी जी, आपकी रुचि हो तो एक दिन कान्हेरी गुफाएं घूमने का कार्यक्रम बनाएं। कितनी दूर है? दूरी से डरते हैं क्या? परिव्राजक दूरी से डरने लगा तो फिर परिव्राजक कैसा? नगर से 30 मील उत्तर की ओर है। बोरीवली से तो कुछ 6-7 मील है। उनकी स्थिति सैलसेट द्वीप पर है। वैसे तो वह मुख्य भूमि का ही अंग है, किंतु एक जलधारा के माध्यम से पृथक हो गया है। उनकी 3 दिशाओं में समुद्र है। आप तो ऐसे देवता हैं जो साधक से पूछते हैं वर लोगे क्या? तो यह वर आपको प्रिय है। छबीलदास ने कार्यक्रम बना लिया। सहायता के लिए अपने साथ लगभग 40 आदमी ले लिए। अनेक पेट्रोमैक्सों का भी प्रबंध था। गुफाओं के भीतर अंधकार दूर करने के लिए वह आवश्यक था। वहां पहुंचकर स्वामी ने देखा, घने वन के भीतर 3 ओर से समुद्र द्वारा घिरे एक पहाड़ पर कुछ प्राकृतिक और कुछ मानव निर्मित गुफाएं थी। उन्हें बताया गया कि वहां 109 गुफाएं तथा चैत्य आगार बने हुए थे। बौद्ध धर्म के उत्कर्ष काल में इनमें बौद्ध भिक्षुओं का निवास हुआ करता था। बुद्ध घोष भी अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ कुछ समय के लिए रहे थे। बाद में वे श्रीलंका और वर्मा चले गए थे। तब शायद यहाँ इतना घनावन नहीं रहा होगा, स्वामी ने सोचा। स्वामी उस अति प्राचीन परित्यक्त बौद्ध मठ तथा उसके परिवेश को देखकर मुग्ध हो गए। क्या इस स्थान का जीर्णोद्धार कर यहाँ पुनः एक अध्ययन और साधना केंद्र नहीं बनाया जा सकता? स्वामी ने कहा, यदि आपको यह स्थान इतना ही प्रिय लगा है और आप यहाँ अपना मठ स्थापित करना चाहते हैं तो यह स्थान आपके लिए उपलब्ध कराया जा सकता है, छबीलदास ने कहा। स्वामी के मन में एक स्वप्न जागा। 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ सुंदर स्थान, छोटी गुफाओं में 2-2 साधक रहेंगे। प्रत्येक गुफा में स्नान के लिए एक कुंड तथा पेयजल की व्यवस्था। सभागृह के लिए सुंदर उत्कीर्ण कला द्वारा अलंकृत स्तंभों वाला एक बड़ा आगार। उपासना के लिए उससे भी विशाल एक चैत्यागार। कैसा दिव्य स्थान होगा यह! पर यह स्थान इतना आत्मीय और परिचित क्यों लग रहा था? उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि वे पहले भी वहाँ आए हैं? आए ही नहीं, वे वहाँ रहे भी हैं। क्या अपने किसी पूर्व जन्म में वे ही तो बुद्ध घोष होकर नहीं जन्मे थे? वे ही तो बुद्ध घोष के रूप में अपने शिष्यों के साथ यहाँ नहीं रहे थे? जाने माँ की क्या इच्छा है। और स्वामी आगे चल पड़े। छबीलदास समझ नहीं पा रहे थे कि स्वामी किस प्रकार के व्यक्ति हैं। कभी तो वे इतने घुमक्कड़ प्रतीत होते थे जैसे एक स्थान पर टिकना उनका स्वभाव ही ना हो, किंतु जब वे कोई पुस्तक लेकर बैठ जाते थे तो इतने घर घुस्सू हो जाते थे जैसे कभी बाहर निकलेंगे ही नहीं। उनकी वेदाध्ययन की पिपासा को देखते हुए छबीलदास ने उनका परिचय महामहोपाध्याय राजाराम शास्त्री और उनके पुस्तकालय से करा दिया। पंडित राजाराम शास्त्री बोडस के परिवार में कुल परंपरा से ही वेदों का अध्ययन होता चला आया था। 15 वर्ष की आयु में ही उन्हें वेदों का अच्छा ज्ञान हो गया था और क्रमशः संपूर्ण काशी खंड में
एक महान विद्वान के रूप में उनकी कीर्ति फैल गई थी। वे 1857 के आरंभ में ग्वालियर की महारानी द्वारा आयोजित एक सोम यज्ञ में सम्मिलित होने गए थे। उधर सिपाही विद्रोह आरंभ हो गया। यज्ञ स्थगित हो गया और पंडितों को घर लौट जाना पड़ा। काशी लौटते समय पंडित राजाराम शास्त्री को भी अंग्रेज सैनिकों ने बंदी बना लिया, किंतु पूछताछ के पश्चात मुक्त कर दिया। लौटकर शास्त्री जी पुनः अध्ययन में लग गए और उन्होंने व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, अलंकार, वेदांत आदि विद्याओं में दक्षता प्राप्त की। 1872 ईस्वी में एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में शास्त्री जी व्याकरण के प्राध्यापक नियुक्त हुए। कॉलेज से बचे हुए समय में वे अपने घर पर भी विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे। शास्त्री जी अतीव सात्विक वृत्ति के ब्राह्मण थे। अध्ययन और अध्यापन में उनकी इतनी निष्ठा थी कि रात के 9-10 बजे तक कोई न कोई शिक्षार्थी उनके पास आता ही रहता था। स्वामी ने अक्षय कुमार घोष को अपने द्वार पर खड़े देखा तो चकित रह गए। तुम बंबई में हो? मुझे तो कोई सूचना ही नहीं थी। स्वामी बोले, खंडवा से कब आए? आपको सूचना देने ही तो आया हूँ। लगता है खंडवा तुम्हें रास नहीं आया। चलो, प्रसन्नता की बात है कि तुम बंबई में हो। आजीविका के लिए बंबई अच्छा नगर है। और अप्रसन्नता की बात यह है स्वामी जी कि मैं अभी तक अपने लिए आजीविका का कोई साधन खोज नहीं पाया हूँ। प्रभु की इच्छा। यह प्रभु की इच्छा है या प्रभु की अप्रसन्नता? प्रभु आनंद स्वरूप हैं, वे कभी अप्रसन्न नहीं हो सकते। तो फिर यह सब क्या है? प्रभु की लीला, वे ही जानते हैं। अक्षय कुछ देर मुंह लटकाए बैठा रहा, फिर बोला, मैं प्रभु को नहीं जानता, आपको जानता हूँ। आप ही कृपा कीजिए। आपके आतिथेय छबील दास कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। उनका इतना बड़ा व्यवसाय है, आप उन्हीं से कह दें। कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहा हूँ। जैसी भी कोई छोटी मोटी नौकरी वे दे देंगे, उसे स्वीकार कर उनका उपकार मानूंगा। स्वामी को ठाकुर बहुत याद आए। वे कहा करते थे कि वे किसी से सांसारिक याचना नहीं करते। यह लड़का उनसे वही करने को कह रहा था और उन शब्दों में कह रहा था जिनमें कभी स्वयं स्वामी ठाकुर से याचना करते थे। मैं माँ को नहीं जानता, आपको ही जानता हूँ। स्वामी ने तत्काल कुछ नहीं कहा। वे मन से चाहते थे कि अक्षय के लिए कोई ठीक ठाक प्रबंध हो जाए, किंतु लोगों के लिए नौकरियों का प्रबंध करना सन्यासी का काम नहीं था। फिर क्या करें वे? छबील दास से इस प्रकार का निवेदन करना उचित होगा क्या? सब कुछ होते हुए भी वे एक सांसारिक पुरुष ही नहीं, पक्के व्यापारी थे। उनसे कुछ मांगना स्वयं को उनके बंधनों में बांधना था। उनका पुत्र रामदास भी धर्म को जानता था, अध्यात्म को नहीं। ऐसा अनुरोध उचित नहीं होगा। और अक्षय की असफलता के पीछे भगवान की जो लीला थी, उसे वे नहीं जानते थे। अक्षय भी नहीं जानता था, किंतु प्रभु तो जानते ही थे। उनकी दृष्टि अक्षय पर पड़ी तो अक्षय ने हाथ जोड़ दिए। स्वामी जी कृपा करें। स्वामी को लगा कि यदि वे अपने स्थान से उठ नहीं खड़े होते तो वह उनके पैर ही पकड़ लेगा। लोभी पुरुष अपना स्वार्थ जानता है, दूसरे की बाध्यता नहीं। स्वामी उठ खड़े हुए। मैं छबील दास अथवा रामदास से कुछ नहीं कहूँगा, किंतु एक काम कर सकता हूँ। क्या? अक्षय ने पूछा। एक सज्जन के नाम एक पत्र देता हूँ, पर उस सज्जन की कुछ
क्षमता भी तो होनी चाहिए, केवल सज्जनता पर्याप्त नहीं है। क्षमता है उनकी, स्वामी ने कहा, और उससे बड़ी बात यह है कि यदि वे तुम्हारे लिए कुछ करेंगे तो न तुमसे उसका मूल्य चाहेंगे न मुझसे। कौन है वे? जूनागढ़ के दीवान। स्वामी ने हरिभाई के नाम एक पत्र लिखा। बंबई, प्रिय दीवान जी साहब। पत्रवाहक बाबू अक्षय कुमार घोष मेरे एक मित्र हैं। वे कलकत्ता में एक कुलीन परिवार के हैं। मुझे खंडवा में मिले और हमारा परिचय हो गया। यद्यपि कलकत्ता में मैं इनके परिवार को बहुत पहले से ही जानता हूँ। वे एक बहुत ईमानदार और बुद्धिमान युवक हैं और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व स्नातक हैं। आपको विदित है कि बंगाल में इस समय संघर्ष कितना कठिन है और यह गरीब तरुण किसी नौकरी की खोज में निकला है। आपकी प्रकृति की स्वाभाविक उदारता को जानते हुए मैं समझता हूँ कि इस युवक के निमित्त कुछ करने के लिए आपसे सादर निवेदन कर मैं आपको उद्विग्न नहीं कर रहा। मुझे अधिक कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इस लड़के को परिश्रमी और ईमानदार पाएंगे। यदि एक सहजीवी के प्रति किया गया एक भी उदारतापूर्ण कार्य उसके संपूर्ण जीवन को सुखी बना देता है, तो मुझे आपसे यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि यह लड़का इसका एक पात्र है। वह भद्र एवं सहृदय है जैसे कि आप। आशा है कि मेरे इस निवेदन से आप उद्विग्न और परेशान नहीं होंगे। एक बड़ी विचित्र परिस्थिति में किया गया यह निवेदन अपने ढंग का पहला और अंतिम है। आपकी उदार प्रकृति में विश्वास एवं आशा के साथ, भवदी विविदिशानंद। यह लो, स्वामी ने पत्रों से दे दिया। मेरी पहुँच इससे ऊपर नहीं है। यदि इससे भी कोई काम न बने तो मान लेना कि भगवान ने तुम्हारे खाते में कोई विशेष काम लिख रखा है जो समय आने पर स्वयं ही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। अक्षय ने स्वामी के चरण छुए और विदा हो गया। शास्त्री जी और उनकी पुस्तकों के मोह में स्वामी बंबई में 2 महीनों तक टिके रह गए। जूनागढ़ से दीवान जी साहब का पत्र आया था। वे चकित थे कि स्वामी बंबई में इतना समय क्यों बिता रहे हैं। स्वामी ने तत्काल उत्तर दिया। 22 अगस्त 1892, बंबई। प्रिय दीवान जी साहब, आपका पत्र पाकर बहुत ही कृतार्थ हूँ। इस पत्र से विशेष रूप से यह सिद्ध होता है कि आप मेरे प्रति पूर्ववत कृपालु हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपका जोड़ करीब करीब ठीक हो गया है। कृपया अपने उदार मना भाई से कहें कि वचन भंग के लिए मुझे क्षमा करें। मुझे यहाँ कुछ संस्कृत पुस्तकें और उन्हें समझने के लिए सहायता मिल गई है जिनके अन्यत्र मिलने की आशा मैं नहीं करता। मैं उन्हें समाप्त करने के लिए व्यग्र हूँ। कल यहाँ मैंने आपके मित्र श्री मनसुखाराम से भेंट की। उनके साथ एक सन्यासी मित्र ठहरा है। वे और उनके पुत्र मेरे प्रति बहुत ही दयालु हैं। यहाँ 15-20 दिन रहने के बाद मैं रामेश्वरम के लिए प्रस्थान करूँगा और लौटते समय निश्चय ही आपके पास आऊँगा। यह संसार वास्तव में आप जैसे उच्चात्मा, सहृदय एवं दयालु पुरुषों के कारण ही समृद्ध है। शेष तो जैसा किसी संस्कृत कवि ने लिखा है, कुठार सदृश्य हैं जो अपनी माताओं के तारुण्य वृक्ष का उच्छेदन करते हैं। यह असंभव है कि मैं कभी आपकी पितृवत उदारता और देखभाल को भूल जाऊं और मुझ जैसा गरीब फकीर आप जैसे महान मंत्री का इस प्रार्थना के सिवा क्या प्रत्युपकार कर सकता है कि संसार में जो कुछ काम्य है, समस्त वरदानों का प्रदाता
उसे आपको प्रदान करे और जीवन के अंत में, जो अंत बहुत बहुत ही दिनों तक भगवान स्थगित रखें, आपको परमानंद, अनंत सुख और पवित्रता की अपनी शरण में ले लें। भवदीव विवेकानंद। पुनश्च देश के इस भागों में यह देखकर मुझे बड़ा दुख है कि संस्कृत तथा अन्य विद्याओं का बड़ा अभाव है। देश के इस भाग के निवासी स्नान, खान पान आदि संबंधी स्थानीय अंधविश्वासों के पुंज को ही अपना धर्म समझते हैं और यही उनका सारा धर्म है। ये बेचारे, इनको नीच और धूर्त पुरोहित वेदों और हिंदू धर्म के नाम पर निरर्थक हास्यपूर्ण कुरीतियाँ और मूर्खताएं सिखा रहे हैं। आम लोग उसी का अनुगमन कर स्वयं को पतित कर लेते हैं। कलयुगी ब्राह्मण रूपी राक्षसों से भगवान इनकी रक्षा करें। मैंने आपके पास एक बंगाली लड़के को भेजा है, आशा है उसे आपकी कृपा प्राप्त होगी। आपका विविदिशानंद।